हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब जानते हैं 8 सितंबर को पीईटी और पीपीएचटी का एग्ज़ाम हुआ। तो कैसा आया था प्रश्न, कितने लोगों ने दिया एग्ज़ाम। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़पेपर का एडिशन है ये दुर्ग का है और यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के प्रश्न ने घुमाया, मैथ्स रहा इजी। दुर्ग भिलाई में करीबन 8 सेंटर थे और यहाँ पर 85% स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम जो है वो दिया है। ठीक इसी तरीके से हम रायपुर की बात कर लेते हैं। सरल पर्चे ने स्टूडेंट्स के खिले चेहरे, देख सकते हैं आप, फार्मेसी को लेकर ज़्यादा उत्साह है और कितने लोग शामिल हुए हैं यहाँ आपको पीईटी का देखने को मिलेगा। टोटल 12542 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 10055 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। यानी कि टोटल 11,000 कुछ सीटें हैं, उनमें सबको यहाँ पर सीटें मिल जाएंगी पीईटी का, अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो। रही बात पेपर की, तो पेपर में सबसे ज़्यादा अगर हम एनालाइज करें तो ये समझ आता है कि केमिस्ट्री का जो पेपर है, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, उसे घुमा के पूछा गया था, सरल वे में नहीं पूछा गया था। ठीक उसी के कंपैरिजन में फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया था। अब सवाल उठता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, जब पेपर इजी आता है तो जो आपका कट ऑफ रहता है वो हाई जाती है, चाहे वो किसी भी पेपर की बात कर लें आप, कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। अब इसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा और इस रिज़ल्ट के बेसिस पे ही आपका अब काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। जब रिज़ल्ट आपका आएगा इसमें, तो आपके जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज होंगे। नॉर्मलाइज इन द सेंस, हो सकता है आपको ये चीज़ पता हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप सपोज़ करिए 150 क्वेश्चन है और अगर आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जिसमें से आपके 60 करेक्ट होते हैं, तो मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि 60 भी आए। हो सकता है आपका मार्क्स 56 भी आ जाए या हो सकता है आपका मार्क्स 66 भी आ जाए। इसको ही नॉर्मलाइज कहते हैं। और नॉर्मलाइज किस आधार पे होता है? नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाता है। अब देखिए, जो आपका CGPT या मैं ये कहूँ CG व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम्स आप देंगे, उसका जो मार्क्स आता है उसी के आधार पर आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होती है और उसी के आधार पर आपका कॉलेज में एडमिशन होता है। लेकिन क्या इसके बाद भी 12वीं का जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 12वीं का परसेंट मायने रखता है? जी हाँ, मायने रखता है। जब आप एडमिशन लेंगे, काउंसलिंग अटेंड करेंगे, तो उस टाइम में आपको 12वीं का परसेंट जो है वो डालना होगा और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीनों के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे काउंसलिंग के टाइम में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के पेपर्स अच्छे गए होंगे और बस आप वेट करिए रिज़ल्ट्स का, उसके बाद बहुत जल्द काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आए, अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।